घड़ी तो हम सब पहनते हैं और घड़ी तो हमारे हाथ में होता है, परंतु वो घड़ी कैसा होगा, वो टाइम कैसा होगा जिसमें हमें सुख की प्राप्ति होगी, इसका निर्धारण ये घड़ी एकमात्र हमारे भगवान के पास होती है। और इसी बात को चरितार्थ करते हुए हमारे परमात्मा ने देवगुरु बृहस्पति को अभी वक्री बना दिया है। ये वक्री स्थिति देवगुरु बृहस्पति जब 4 सितंबर सन 2023 का दिन आएगा, इस दिन से लेकर के 31 दिसंबर सन 2023 तक यही देवगुरु बृहस्पति वक्री स्थिति पर रहेंगे। वक्री स्थिति पर होना अर्थात उस ग्रह के पास चेष्टा बल की वृद्धि हो जाना, और उसके साथ साथ ही ये जहाँ पर विद्यमान है उसके एक घर पीछे का भी आपको प्रतिफल प्रदान करेंगे। क्या होगा सारा माजरा और कैसे यही देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में खुशियों की घड़ी लाने वाले हैं, इसी पर हम बात करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति आपके लगन से ठीक तीसरे भाव के मालिक बनते हैं और साथ ही साथ यही आपके षष्ठेश भी हैं, छठे भाव के स्वामी हैं। और इनका गोचर जब सप्तम भाव पे हो रहा है, मतलब इनका 3 गुना वृद्धि हो जाना इनके बल में जब वक्री स्थिति पर आ रहे हैं। 21 अप्रैल से ये आपके सप्तम भाव पर चल रहे हैं, परंतु यहाँ पर राहु और गुरु दोनों का कॉम्बिनेशन था, जिसके कारण गुरु देवता खुल करके अपना कार्य नहीं कर पा रहे थे, अर्थात आपको परिणाम नहीं दे पा रहे थे। हमने पूर्व वीडियो में ही इस बात को लिया था कि राहु देवता का अभी डिग्री कमज़ोर हो गया है, उनके पास क्षमता कमज़ोर हो गया है। इस कारण से गुरु देवता अभी मजबूत अवस्था में है, और वक्री होना मतलब कि 3 गुना वृद्धि हो जाना, सारे के सारे सप्तम भाव के प्रतिफल मिलेंगे। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 5 भाव का प्रतिफल आपको प्राप्त होगा। कौन कौन से भाव का आपको प्रतिफल होगा, क्या होगा, समझने का प्रयास करते हैं। सप्तम भाव पर वक्री होना, इसका मतलब हो गया आपके व्यापारिक जो संबंध हैं, जो व्यापार हैं आपके, उसमें एक बहुत अच्छा एक संचार, एक शुभ योग आपको देखने को मिल सकता है। किसी कारण से यदि हमारे व्यापार में हमको लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो देवगुरु बृहस्पति अभी इन 118 दिनों में उसे मैनेज करेंगे। और किसके माध्यम से? आपके अपने कर्म के माध्यम से। याद रखिएगा, हमारा कर्म जो हम करते हैं वो साक्षात शनिदेव हैं, और जो हमारा भाग्य हमारा साथ देता है वही तो है देवगुरु बृहस्पति। शनि देवता ने, आपने देखा, शनि देवता ऑलरेडी आपके 5म भाव पर तो चल ही रहे हैं, और ये भी वक्री स्थिति पर हैं, और ऊपर से यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी अभी वक्री स्थिति पे आए हैं। इसका मतलब व्यापार संबंधी कार्य एक प्रकार से बहुत अच्छे बनने वाले हैं। किसी भी घाटा परेशानी का यदि सवाल आपके मन में है तो उससे निरंतरता दूर होने का एक समाधान आपके जीवन पर निकल करके सामने आ सकता है। कोई मित्र आपके सहयोग करेंगे इस टाइम पर, या फिर आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी का इस समय पर पॉजिटिव प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। उनके माध्यम से आपको शुभता की प्राप्ति होगी। 10म भाव से 10म भाव होने के कारण ये हमारे कैरियर को प्रदर्शित करता है सप्तम भाव, शुभ परिणाम। सिर्फ यही नहीं, इनके पास 3 दृष्टियां भी हैं गुरु के पास, जो है 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां। इस हिसाब से जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं उस भाव से 5वीं दृष्टि को पहले देख लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5। अब ये लीजिए, ये आपके इनकम भाव को देख रहे हैं। गुरु जो कि सबसे बड़े ग्रह माने गए हैं, और वक्री स्थिति मतलब उनके पास पावर तो है ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा पावर है अभी वक्री स्थिति मतलब, और ये आपके इनकम भाव को देख रहे हैं। इनकम बढ़ने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इनकम बढ़ना मतलब ये हो गया कि हमने प्रयास किया, हमारा जो कार्य होना है, मान लीजिए ये पेन हमने हाथ में रखा है, ये 25 रुपये का पेन है, और यदि हमारा भाग्य साथ दे दिया तो इसका मतलब कि हमने इसी पेन के द्वारा हमने 75% अधिक पा लिया, 100% अधिक पा लिया, मतलब कि 100 रुपये की हमें प्राप्ति होगी। और भाग्य का साथ न देना अर्थात हमने जितना मेहनत किया है, जितना हमने तैयारी किया है, उसके अनुसार हमें कम फल की प्राप्ति होना, यही तो है भाग्य का रूठ जाना। और यहाँ पर भाग्य के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, ये इनकम भाव को देख रहे हैं। आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है 11वां भाव। आपकी इच्छाएं पूर्ण होने की संभावना बहुत हद तक यहाँ पर बन रही है। जो लोग सोशल सर्कल में जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, उन सबके लिए ये गुरु अनुकूल होगा। लाभ, हमारा धन लाभ
इस समस्त प्रकार के जो भी परेशानियां हैं आर्थिक लाभ को लेकर के देवगुरु बृहस्पति एकादश दृष्टि देकर के इनकम बढ़ाएंगे। देखिए आपको ये कनेक्ट करना है, सप्तम भाव क्या हो गया, हमारा व्यापार, हमारे जीवन साथी, हमारे मित्र, और इनकी दृष्टि लाभ भाव पर, मतलब कि इन सब के द्वारा लाभ की प्राप्ति। सामाजिक कार्यों से आप देखेंगे इस समय पर आप जुड़ते हैं, यदि समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, या फिर एक समुदाय विशेष के लिए, उन सब के लिए यदि आप कुछ करते हैं तो यहाँ पर आपको इनकम की प्राप्ति और बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनकम भाव पर ही देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, जो कि भाग्यवर्धक दृष्टि है। बात सिर्फ यहाँ समाप्त नहीं होती, देवगुरु बृहस्पति के पास 7वीं दृष्टि भी है। 7वीं दृष्टि से ये सीधा आपके लगन को देख रहे हैं। तुला लगन को जब देख रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, वो भी सप्तम भाव से, इस टाइम पर स्वास्थ्य में यदि किसी भी कारण से परेशानियां बनी हुई हैं, निरंतर हमारी दवाई तो हम ले रहे हैं लेकिन उस दवाई में हमें लाभ नहीं मिल रहा है, मतलब उसके बाद भी हमारे परेशानियां बनी हुई हैं, तो इस कंडीशन से मुक्ति मिलने का एक शुभ संचार आपको इन दिनों पर देखने को मिल सकता है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर कृपावान है, ऐसा मान सकते हैं। लगन ही हमारा स्वयं का व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व में निखार आने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। माना जाता है सबसे पहला तो हमारा पर्सनालिटी होता है, हमारा व्यक्तित्व होता है, हम कैसे दिखते हैं, हम कैसे बोलते हैं, और ये सब कुछ आप में वृद्धि करने के लिए देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सीधे आपके लग्न पर पड़ रहा है। लग्न ही हमारा शरीर है, लग्न ही हमारा फेस होता है। गुरु यहाँ पर सार्थकता और शुभ दृष्टिकोण से यहाँ पर आपके लिए अनुकूल होंगे। अब सिर्फ बात यहाँ समाप्त नहीं होती, देवगुरु बृहस्पति के पास एक दृष्टि अभी भी बची हुई है। माफ कीजिए, देवगुरु बृहस्पति के पास एक दृष्टि बची हुई है, जो 7, 8, 9, ये आपके तीसरे भाव पर इनकी नवम दृष्टि जा रही है, जहां पर 9 नंबर लिखा है। मतलब ये राशि कौन सी होगी, धनु राशि, जो तुला लगन से, तुला राशि से ठीक तीसरे भाव पर पड़ते हैं। इसके स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति पड़ते हैं। और गुरु जब अपने ही भाव को देखें तो आप अपने घर पे नहीं हैं, लेकिन आपकी दृष्टि है अपने घर पर, तो क्या करेंगे, अपने घर पर किसी भी प्रकार से अहित होने नहीं देंगे। उस भाव को आप सजा कर रखेंगे, संवार के रखेंगे। कोई परेशानियों यदि उस भाव से संबंधित आती हैं तो उसे आप दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक इसी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति अपने घर को देख रहे हैं। भाई तीसरा घर जहां पर 9 नंबर लिखा है वो उनका घर है। फायदा क्या होगा, आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा, तो सीधी सी बात है, आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ रही है। पराक्रम आपका बढ़ेगा। आप जो आपके जीवन में जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजिंग सिचुएशंस आपने अभी तक फेस किया है, उससे मुक्ति पाने का कोई एक रास्ता आप खोज निकाल सकते हैं और उसमें आप विजय भी हो जाएंगे। क्यों? गुरु की शुभ दृष्टि है, भाग्य का साथ भी इस पर मिलेगा। तीसरा भाव हमारा कंपटीशन है। यदि आपके जीवन में कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गए हैं, आपके विरोधी ज़्यादा बढ़ गए हैं, आपको कुछ करना हम चाहते हैं लेकिन हमारे विरोधी इतने बढ़ जाते हैं कि कोई न कोई कारण से हमें बाधाएं आती हैं, देवगुरु बृहस्पति की भाग्य दृष्टि पड़ रही है। माना जाता है कि देवगुरु बृहस्पति जिस भाव को देखते हैं वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव कर देते हैं। इसका मतलब गंगा जल का छिड़काव आपके साहस, आपके पराक्रम भाव पर है। जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, संचार माध्यम से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, इंटरनेट संबंधी कोई कार्य करते हैं, उन सबको यहाँ पर अच्छे खासे एडवांटेज देखने को मिल सकते हैं इन 118 दिनों में। आप ये जानिए, यदि कोई आपका कोर्ट केस चल रहा है, यहाँ पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अनुकूलता होगी। यदि आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, यहाँ पर अनुकूलता देखने को मिलेगी, क्योंकि चतुर्थ भाव से अगला जो भाव है वही आपका तीसरा, मतलब 12वां भाव जो होता है वो आपकी प्रॉपर्टी का सेल का भाव होता है। प्रॉपर्टी बेचने के दृष्टिकोण से ये अनुकूल माना जाएगा। अब गुरु के आपने 4 भावों का आपने प्रतिफल समझा, 1, 2, 3, 4। अब आप समझिए कि एक भाव जो बचे हुए हैं वहाँ क्या होगा। एक भाव मतलब गुरु यहाँ बैठे हैं आपके सप्तम में, एक भाव पीछे का प्रतिफल देंगे। पीछे का प्रतिफल मतलब कि आपके जीवन में ये आपके षष्ठ भाव हो गए। छठा भाव हमारा रोग का हो गया, हमारे ऋण, हमारे कर्जों का हो गया, और साथ ही साथ हमारे शत्रुओं का भाव भी आपका छठा भाव हो गया। इस टाइम पर वक्र स्थिति में कोई नया लोन या कर्जा लेने से आपको बचना चाहिए।
हालांकि आपके बर्थ चार्ट में यदि बाकी ग्रह गोचर अनुकूल हैं, बाकी ग्रहों कोई दशा महादशा आपको अनुकूल हो चल रहा है, तो आप नया कर्जा ले सकते हैं। लेकिन अभी यदि सिर्फ गोचर को देख करके आप समझें तो यहाँ पर आपको सतर्कता रखनी होगी आपके लोन में, आपके कर्जों में। दूसरा, यही वो भाव है जो नौकरी का भाव होता है। तो यदि आपने समझा था कि मेरे नौकरी मेरे हाथ से छूट गए हैं, यदि आपने ये देखा था अपने जीवन में कि मैं जितने योग्य हूँ उतने योग्यता के अनुसार मुझे नौकरी नहीं मिल पा रहा है, ये सब कुछ देवगुरु बृहस्पति ला करके रखेंगे। क्यों? क्योंकि छठा भाव देवगुरु बृहस्पति के वक्री प्रभाव के कारण यहाँ पर भी आपको 50% का आपको रिजल्ट मिलेगा। नौकरी के दृष्टिकोण से अनुकूल है। यदि आपको ये भय है कि मेरा नौकरी छूट न जाए, तो यहाँ पर भी उस भाव को लेकर के, आपके छठे भाव को लेकर के भी आपको सारे के सारे अच्छे एडवांटेज मिलेंगे। बस इस समय पर कोई लोन नहीं लेना है, कर्जा नहीं लेना है। छठा भाव हमारे रोग होते हैं, हमारे स्वास्थ्य होते हैं, इसलिए स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुरु देवता आपके लगन को तो देख रहे हैं, आपको स्वस्थ बनाएंगे, आपको कोई विशेष बाधाएं परेशानी आपके शरीर पर आने नहीं देंगे, लेकिन वक्री दृष्टि के कारण ये आपके छठे भाव का रिजल्ट देंगे। तो इसलिए अपने सेहत पर ध्यान रखना है। कोई भी ऐसे खान पान जो आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं, उस पर नियंत्रण रखने की आपको आवश्यकता होगी। अब यही वो भाव है जो शत्रुओं के होते हैं। तो भाई शत्रु तो इस समय पर नतमस्तक रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि साहस भाव पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव है। अब आपने देखा कि देवगुरु बृहस्पति ऑलरेडी अभी वक्री चल रहे हैं और शनि देवता भी वक्री चल रहे हैं। तो दोनों ग्रहों के वक्री होने के कारण कुछ एक घटना, एक इवेंट आपकी लाइफ में जरूर होना है। एक भाव तो आपका जागृत जरूर होगा। वो कौन सा भाव होगा, अभी यदि इस पर हम विश्लेषण करने जाएंगे ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उम्मीद है कि पहले इसके वीडियो के बाद में कोई एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें शनि की वक्री स्थिति आपके छठे भाव पर, आपके चतुर्थ भाव पर है, और गुरु की जो वक्री स्थिति वो आपके छठे भाव पर है। तो दोनों के कंबाइंड से क्या रिजल्ट निकल करके सामने आएगा, इस पर हम विश्लेषण करेंगे और लेकर के इस वीडियो को जरूर आएंगे। यदि आप भी इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, अपना बात जरूर रखिएगा कि हाँ, मुझे गुरु शनि के वक्री स्थिति के कॉम्बिनेशन का प्रभाव मुझे जानना है कि क्या हमें प्राप्त होगा। और इस गुरु को अच्छा बनाने के लिए ध्यान रखिएगा, देवगुरु बृहस्पति आपके योग कारक में नहीं आते, परंतु गुरु तो भाई गुरु होते हैं, सबके लिए हित सोचने वाले ही तो गुरु हैं। गुरु के नज़र में एक विद्यार्थी अच्छा और एक विद्यार्थी बुरा नहीं होता। आपने देखा है कि जो शिक्षक हमें पढ़ाते थे या जो शिक्षक अभी पढ़ाते हैं, वो करते क्या हैं, किसी बच्चे के साथ उनका बैर नहीं होता और न किसी बच्चे के साथ विशेष प्रीत होता है, बल्कि वो सम दृष्टि से सबको पढ़ाते हैं। लेकिन उसी समय पर क्या होता है कि एक बच्चा पढ़ाई में बहुत होशियार हो जाता है और दूसरा बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर हो जाता है। ये सब क्या है, ये हमारे कर्म हैं। तो इसी कारण से इस समय पर अपने कर्मों को समझना है, अपने कर्मों पर ध्यान देना है, मुझ में कहाँ कमी रह गई है। यकीन मानिए इनकम के दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल होगा। लाभ भाव पर ये दृष्टि दे रहे हैं, लगन पर दृष्टि दे रहे हैं। तुला लगन तो अपने आप में एक सौंदर्य का लगन माना जाता है। तुला राशि में अपने आप एक सौंदर्य की राशि मानी गई है। एक आकर्षण की सबसे बड़ा जो ग्रह देखा जाता है वो एकमात्र तुला लगन तुला राशि है। इतने अच्छे भावों को आपको प्रदर्शित कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। इन गुरु बृहस्पति के अच्छे प्रभाव को लेने के लिए एक उपाय आपको ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक गुरुवार को बेसन का लड्डू बना सकते हैं। तो बेसन का लड्डू बनाइए, मीठी लड्डू होना चाहिए इसमें शक्कर मिला करके, और उस लड्डू को आप ले जा करके किसी कृष्ण भगवान के किसी मंदिर में या फिर भगवान विष्णु नारायण या श्री राम के मंदिर में ले जा करके भोग लगा दीजिए। सबको बांटिए और अंत में अपना स्वयं खाइए। देखिए ये गुरु आपके कितने मजबूत हो जाते हैं और इसका शुभ परिणाम आपके जीवन पर बहुत परिवर्तन लेकर के आएगा। ऐसा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके एक लाइक, सिर्फ एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन प्रदान करते हैं कि हाँ, हमने अच्छा कार्य किया है और आपने हमें सराहा है। और यदि आप हमारे नए व्यूवर हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।